हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट लव स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इश्क एक सुकून, एपिसोड नंबर 7। यहाँ रिया अपने घर पहुँच जाती है तो सोच रही थी। माँ कहती है, सुधा हेलो बेटा, कैसी हो, कैसा गया दिन? ये कहती है, हाँ मम्मी कैसी हो। ये कहकर गले लगा लेती है। सुधा कहती है, हाँ ठीक। क्या हुआ? आजकल बड़ा प्यार आ रहा है माँ पर। क्या बात है, क्या चाहिए? या कहती है, कुछ नहीं चाहिए भाई, बस ऐसे ही। ये कहकर फिर कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। सुधा कहती है, ठीक है जाओ चली, मैं खाना लगा लेती हूँ। तुम्हारे पापा आ गए हैं, आ रहे हैं। तो कहती है ओके ओके। ये कहकर चली जाती है रूम में। यहाँ पर दोनों आ जाते हैं, प्रकाश और रिया। दोनों खाना खाने लगते हैं। सुधा सर्व करती है। रिया कहती है, पापा मुझे कुछ कहना है। तो प्रकाश कहता है, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए? ये कहती है, कुछ चाहिए नहीं, परमिशन चाहिए। तो प्रकाश कहता है, ओके कहाँ जाना है? सुधा सुन रही थी। सुधा बैठ चुकी थी। सुधा से खड़ा नहीं हो जा रहा था कल रात की वजह से। तो रिया कहती है, मुझे मेरी एक दोस्त है, मैंने कहा था ना मेरी दोस्त बनी हुई है होटल की। तो प्रकाश कहता है, हाँ। तो उसने ट्रिप प्लान की हुई है, ट्रैकिंग की, नज़दीकी हिल स्टेशन में। तो हम दोनों वहाँ जाने को सोच रहे हैं, यानी कि उसकी भी फ्रेंड्स हैं लोग, हम 4 लोग हैं। तो प्रकाश सुन रहा था, कहता है, रिया कहती है, 2 दिन का ट्रिप है पापा, परसों निकलना है, तो इसलिए पूछ रही हूँ आज ही, क्या मैं जाऊँ? प्रकाश कहता है, ठीक है चली जाना, लेकिन अभी अभी तुम जॉब पर लगी हुई हो। तो रिया कहती है, वो हमने बॉस से, मैम से परमिशन मांग ली है, उन्होंने मना नहीं की है। मिड डेज में इतना काम नहीं होता, हम वीकेंड्स पे जा रहे हैं, मतलब हमारे वीकेंड्स पर। कल कल ट्यूसडे है और फिर वेडनेसडे और थर्सडे को हम जाएंगे। थर्सडे की रात तक आ जाएंगे इसीलिए, या फ्राइडे की सुबह तक। ये है 2 दिन का है। तो पापा सुन रहे थे, वो कहते हैं, प्रकाश कहता है, ठीक है अपनी लोकेशन शेयर कर देना, और तुम्हें अगर पैसे चाहिए कुछ तो मुझसे ले लेना। रिया कहती, नहीं वो तो हैं, ठीक है आप देना चाहती है तो दे दीजिएगा। ये देखो मुस्कुरा रही थी, प्रकाश भी मुस्कुरा देता है और साइड से हक कर लेती है, कहती थैंक यू। ये कहकर अपनी माँ को भी जाकर हक करती है। माँ कहती है, 20 से वहाँ और पहुँच कर फिर कॉल कर लेना और बताती रहना और ख्याल रखना अपना। रिया कहती है, हाँ मम्मी मैं परसों जा रही हूँ, ओके, और कल जो मुझे पसंद है वो बना दीजिएगा। कुछ खाना बता, मतलब कट्टिस वगैरह बोलती है, बना देना, आलू के पराठे और ये सब। ये सुधा कहती है, ठीक है जो तुम्हें चाहिए वो मैं बता दूँगी, ठीक है। ये कह देती है। और रिया थोड़ा सा ही खाया था। सुधा कहती है, खाना तो खा के जाओ। तो खुशी के मारे कहती है, नहीं मम्मी थैंक यू। ये कहकर चली जाती है। सुधा कहती है, रिया ये नहीं सुनेगी, ये कहकर कुछ नहीं कहती। प्रकाश कहता है, तुम ठीक हो? सुधा कहती, जी। प्रकाश कहता है, तुम ठीक हो कि नहीं? सुधा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? प्रकाश कहता है, खाते हुए रोक कर, क्यों नहीं पूछ सकता? अब ये मत कहना कि हाँ पूछने की भी इजाज़त नहीं है, या क्यों पूछा जा रहा है। सुधा कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो आदत नहीं है ना। ये कहकर उठ जाती है रिया की प्लेट लेकर। प्रकाश पीछे पीछे जाता है। प्रकाश का खाना हो चुका था। सुधा को पीछे से हक कर लेता है, कहता है, मुझे पता है मैं कभी कभी बहुत रूड हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। प्यार करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, ये कह देता है। सुधा पहले तो सुनकर हैरान थी, फिर दोबारा से वही कि हाँ तुम्हें प्यार करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। सुधा कहती है, इट्स ओके, और कल रात के लिए आई एम सॉरी, मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। सुधा कहती है, वो तो छोड़ ही दीजिए, और बताइए। चुप करके सुन रही थी, वो कुछ नहीं कहती। प्रकाश के हाथ में गिफ्ट था, कहता है ये। सुधा देख कर हैरानी से कहती है, किसके लिए? मेरे लिए? प्रकाश कहता है, कोई और दिख रहा है, और रिया के लिए होता तो रिया को दे देता मैं, तुम्हारे लिए। ये कहकर दे देता है। सुधा ले लेती है। सुधा कुछ नहीं कहती, सुधा साइड रख देती है। प्रकाश कहता है, खोल के तो देखो। सुधा फिर गिफ्ट उठाकर खोल कर देखती है तो उसमें साड़ी थी, रेड कलर की, बहुत ही प्यारी थी। कहती है, अच्छी है।
ये कहकर साइड रख देती है। प्रकाश कहता है तुम्हें कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं रहती? तो खाना निकाल लेती, कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लूँ? प्रकाश कहता है ओह हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं कहता। प्रकाश खड़े होकर हाथ खोल के देख रहा था और फिर सोच रहा था और फिर चला जाता है मुंह बनाकर। सुधा खाना खा रही थी, गिफ्ट को देख रही थी और कहती है हाँ कंपनसेशन किया जा रहा है। कुछ नहीं सुधा, खाना खा ले, ये सब बर्दाश्त करने के लिए खाना भी तो खाना पड़ेगा, ये कहती है मन में ही। और खाना खाकर वैसे ही कमरे में चली जाती है रिया। यहाँ रिया अनुष्का भी अपने घर में जाती है, ड्रेस वगैरह चेंज करती है और खाना खाने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ विराज जाकर पहले गले लगाता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अवार्ड मिलेगा बेस्ट हॉस्पिटैलिटी और होटल सर्विसेज का। और अनुष्का कहती है हाँ बाबा, बस ये हम लोगों की मेहनत है, हम दोनों की, इसमें मेरी ज़्यादा नहीं है, CEO की भी है। तो कहता है कि तुम्हारे नाम का है भाई, MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हारी है, तो तुम्हें मिलेगा। माँ भी बहुत खुश हो जाती है। अमृता जी जाकर गले लगा लेती है, कहती है मेरी बेटी है ही होनहार, बस अब इसकी शादी करा देते हैं। अरे यार, अनुष्का कहती है मॉम आप ये सब छोड़ दीजिए ना, मेरी शादी को छोड़कर कुछ भी, ओके, जब तक मुझे परफेक्ट मेरा सोलमेट नहीं मिल जाता। दोनों एक साथ कहते हैं मम्मी पापा कब मिलेगा तुम्हें? तो अनुष्का कहती है मिल जाएगा, मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी तलाश जारी है। अमृता कहती है मैं दुआ करूँगी भगवान से कि तुम्हें जल्दी ही मिल जाए, महादेव से, और तुम दोनों केदारनाथ जाओ एक साथ जोरी से। अनुष्का कहती है आप यार साल कहती है मिल जाएगी तो मैं चली जाऊँगी, पहले हम केदारनाथ ही जाएंगे, ठीक है मेरी प्यारी माँ। ये कहकर गले लगा लेती है, कहती है ठीक है चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहकर बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुशी और अच्छा माहौल था। अनुष्का टिफ़ी से भी बात करती है, उससे थोड़ी देर खेलती है, कहती है टिफ़ी ये देखो। टिफ़ी को फ़ोन में रिया की तस्वीर दिखाती है। टिफ़ी फ़ोन में देख रहा था और रिया को देख रहा था और अनुष्का को देख रहा था। अनुष्का कहती है टिफ़ी तुम्हें रिया कैसी लगी, ये कैसी है, हाँ अच्छी है? नहीं मुझे बताओ टिफ़ी, आई एम कन्फ्यूज, ये ट्रिप कुछ न कुछ तो रंग लाए, हाय हाय, ये कह रही थी। और कहती है चलो भाई टिफ़ी तुझे तो नींद आ रही है, मेरी नींद फिलहाल उड़ी हुई है, थोड़ा सा ऊपर भी हो गया। ये कहकर टेरेस पर जाती है। स्मोकिंग करी थी और कुछ सोच रही थी, इतने में ही रिया का कॉल आ जाता है। रिया को कॉल देखकर मुस्कुरा कर कहती है इंटरेस्टिंग, अभी? ये कहकर कॉल पिक कर देती है और कहती है हेलो। रिया कहती है हेलो मैम, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया? अनुष्का कहती है नहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया, पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, शायद तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है। रिया कहती है हाँ वो क्या है कि मेरे फादर ने परमिशन दी है जाने की, आई एम इन। तो अनुष्का भी मुस्कुरा के कहती है ओके बी रेडी। तो हमें परसों सुबह 6:30 बजे फिक्स निकल जाना है, क्योंकि हम जल्दी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे भाई, 3-4 घंटे का रास्ता है, जल्दी निकलेंगे तो सुबह ही पहुंच जाएंगे, वरना वहाँ पर तो 5:30 बजे ही रात हो जाती है। यह कहती है डन। और यहाँ पर ऐसे ही बात होती है और अनुष्का कहती है कि ठंड के कपड़े ले लेना, शूज़ वगैरह भी ले लेना, ट्रैकिंग के शूज़ भी ले लेना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो अनुष्का कहती है ओके। ये कहकर यहाँ पर ऐसे ही कॉल कट होती है और फिर अनुष्का जाकर अपने रूम में लेट जाती है। वो सोच रही थी, यहाँ पर सुधा को उसकी फ्रेंड सिया का कॉल आता है। वो सुधा की आदत थी कि बुक पढ़ने की, क्योंकि प्रकाश तो सो चुका था, इसके बात करने के लिए भी कोई नहीं था। सुधा से कोई बात तो करे, हद हो गई, कहीं जाए भी ना, ये भी वो भी स्ट्रिक्ट माहौल। तो अपने लिए किताब, एक बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, अब अकेले बैठे हुए हो कोई किताब दे दे। मुझे तो बहुत बुक्स पसंद है, आई लव रीडिंग बुक्स। अब कौन कौन बुक्स पढ़ता है मुझे बताइएगा, कौन सी अच्छी है मुझे बताइएगा, मैं भी पढ़ूँगी। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। तो सुधा बुक्स पढ़ रही थी, तभी उसकी दोस्त सिया को कॉल आता है। सिया कहती है आर यू ओके? सुधा कहती है हाँ, तुमने अभी इस वक्त कॉल किया? तो सुधा कहती है यार मेरी बेटी का बर्थडे है, तुम कल आओगी? और कुछ कहती है कि केक तुम अच्छा बनाती हो इसीलिए। तो सुधा कहती है हाँ मुझे प्रकाश से पूछना पड़ेगा। सिया कहती है यार कभी तो खुल के जी ले, तो ऐसा कर पास से होते हुए मेरे घर आ जाना,
ठीक है, मैं प्रकाश जी से बात करूँगी। सुधा कहती है पता नहीं हाँ कहेंगे नहीं, और कल मैं बिज़ी हूँ यार, तुम्हें पता है खाना बनाना है ये वो। कहती है क्या बनाना है? तो कहती है कि हाँ रिया जाएगी ये वो। तो कहती है कल परसों सुबह जाएगी ना, तो वैसे भी उठ कर बना लेना 1-2 दिनों के लिए खाना। तो कहती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो तुम्हारी बेटी की बर्थडे है, तुम्हें उसको क्या गिफ्ट चाहिए? सिया कहती है कुछ गिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ। पता है कह रही थी कि मासी आएगी, सुधा मासी, तो अच्छी बात है, मैं उनसे किताबों के बारे में पूछूंगी, सजेशन लूँगी। तो कहती है ठीक है, मैं लाइब्रेरी जाकर किताब खरीद लूँगी उसके लिए, उसके एज के मुताबिक जो उसके लिए प्रेफरेबल है, जो उसे सुननी चाहिए वो किताब ले लूँगी। सिया कहती है यार तू इतनी प्यारी और स्वीट क्यों है? सुधा कहती है तुम लोगों को आजकल हुआ क्या है, मेरी बेटी अलग कह रही है, तुम अलग कह रही हो। हाँ, सिया कहती है जिसे कहना चाहिए वो तो तुम्हें कहता नहीं है। सुधा चुप हो जाती है। सिया कहती है मुझे पता है तुम्हारा और प्रकाश का कुछ ठीक नहीं चल रहा। कब तक सुधा, कब तक इस रिश्ते को खींचोगी? रबड़ को भी एक खींचते एक टाइम के बाद वो भी टूट जाता है, और रिश्ते तो कच्चे धागे के होते हैं। सुधा कहते हैं वही कच्चे धागों को हमें संभाल कर रखना पड़ता है, वही कच्चे धागे गले का फंदा भी बन जाते हैं। सिया कहती है, सुधा कहती है फंदा नहीं बनता, बस उसमें हाथ रख कर हमें रोकना पड़ता है ताकि वो गला न दबा दे, घुटन ना महसूस हो। सिया कहती है घुटन तो महसूस होगी। सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया कहती है देखो मुझे पता है अब तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए होंगे, मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आए, तुम्हारा अफेयर हो जाए। सुधा कहती क्या क्या कह रही है तू? तो कुछ भी कह रही है, इस उम्र में मैं अफेयर करूँगी? सिया कहती है तू बुढ़ी समझती है अपने आप को, 38 की एज में हाय हाय, पता है 40 के बाद तो औरतें प्रेग्नेंट होती है, तू अभी से अपने आप को बुढ़ा समझ रही है? यार तू इतनी भी बुढ़ी नहीं है। हाँ तेरी बेटी बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू छोटी है। ओके, यू आर अ वेरी, पता है अभी भी तू अगर टी शर्ट पैंट या कोई पार्टी ड्रेस शॉर्ट ड्रेस पहन कर निकले, हाय हाय लड़कों के दिल गिर जाए 22-23 साल के। सुधा कहती तुम कुछ भी के तू शट अप। सिया कहती है शट अप, ऐसे कैसे? ये कहकर सुधा को हंसा रही थी एक्चुअली में। सुधा कहती है थैंक यू। सिया कहती क्यों? सुधा कहती है तुमने मुझे हंसा दिया। सुधा कहती है हाँ कल आ बड़ा मजा आएगा। ये कहकर फिर ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे। यहाँ नेक्स्ट डे सेम रूटीन को फॉलो किया जाता है। रिया होटल जाती है। इससे पहले प्रकाश से सुधा पूछती है कि सिया की बेटी की बर्थडे है तो मुझे जाना होगा। ये कह देती है। प्रकाश हाथ में पैसे दे देता है। सुधा कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रकाश कहता है कुछ गिफ्ट ले लेना मेरी तरफ से, और मैं देखता हूँ डायरेक्ट आ जाऊँगा। ठीक है मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। तो सुधा कहती है ओके। ये कहकर फिर निकल जाते हैं। यहाँ मिलती है रिया होटल जाकर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। रिया जाकर मिलती है और कहती है, अनुष्का कहती है ओके तो तैयार हो, 2 दिन की ट्रैकिंग है। रिया कहती है ओके ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ। अनुष्का कहती है कोई तो बहुत खुश है। ये कह रही थी। अनुष्का कहती है वैसे प्लान में कुछ चेंज है। रिया कहती है क्या हुआ मैम? तो कहती है कि मेरी दोस्त जो पीरा है पहले मना करी थी लेकिन अब वो चलेगी, उसके साथ उसकी दोस्त भी चलेगी। ये कहकर पिए की तरफ देख रही थी। अब अनुष्का के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। ठीक कहती है। तो रिया कहती है ओके तो हम दोनों अकेले नहीं हम दोनों अकेले नहीं हैं, वो दोनों भी हैं। तो ऐसे ही टाइम निकलता है। रिया खुशी से आज बहुत खुश थी, मतलब कि चेहरे पर अलग ही खुशी थी। तो उससे काम कर रही थी। अनुष्का नोटिस करती है और मुस्कुरा रही थी। यहाँ सुधा गार्डन से होकर भी सिया के घर जाती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसकी बेटी पिंकी जाकर गले लगा लेती है। कहती सुधा मासी, सुधा ने गिफ्ट खरीद लिया था, एक बुक और एक छोटी सी डॉल की तरह, क्योंकि प्रकाश ने भी पैसे दिए हुए थे। तो जाकर पिंकी को गले लगा लेती है और कहती है हैप्पी बर्थडे टू माय लिटिल प्रिंसेस। पिंकी कहती है थैंक यू। ये कहकर सुधा गिफ्ट देती है। कहती है ये तुम्हारे लिए। ओके तो ये तुम्हारे प्रकाश अंकल ने गिफ्ट दिया है। तो ये कह देती है। अब वो पिंकी आंटी कहती है मुझे इनका अंकल का गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका चाहिए। सुधा कहती है ये क्या है? सिया कहती है बेटा। तो कहती है ओके मम्मी। ये कहकर गिफ्ट ले लेती है। सिया अंदर बुलाती है, जानवी भी थी। तो सिया कहती है चलो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। सुधा कहती है नहीं टाइम नहीं है, केक बनाना है ना। तो जाकर किचन में ही चली जाती है।
सिया कहती है यार रुक जा, उधर किचन में आंटी भी थी, सिया की सास। तो कहती है अरे सुधा बेटा, सुधा जाकर पैर छूती है। वो कहती है कैसी है आंटी अब? तो कहती है बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम और तुम्हारे हाथ का खाना दोनों बहुत मिस करते हैं, तुम ठीक तो हो ना बेटा? सुधा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ना बहुत ही प्यारी है, आप आती नहीं है हमारे घर में। रिया भी पूछ रही थी, कहती है हाँ बेटा क्या करें, आजकल टांगों में बड़ा दर्द रहता है इसीलिए। तो सुधा कहती है आ जाया करिए हमारे घर, मैं तो आपके पैर भी दबा दूंगी, आपका ख्याल भी रखूंगी। ये कह देती है। तो ये सिया को देखकर देखो कुछ सीखो। सिया कहती है ओके सीख रही हूँ केक बनाना। ये कहकर सब मुस्कुरा देते हैं। यहाँ पर सुधा के चेहरे की मुस्कुराहट, जब सुधा हंसती थी तो सुधा की चेहरे की मुस्कुराहट हाय हाय बहुत प्यारी थी। मतलब किसी का भी मन बेचैन हो उसे देख कर सुकून मिल जाए, कहे कि हाँ बस अब सब ठीक है। तो सुधा केक बनाने लगती है और दोनों वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो बनाकर कहते हैं वाह यार तू ना किसी होटल में शेफ की तरह काम करने के लायक है। सुधा कहती है क्या यार कुछ भी। तो जानी कहती है यार सच में तू ना अपना चेहरा नहीं दिखाने देती, वरना ये मैं रखती हूँ ना तो पूछते हैं यार कोई भी है, हम इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं और लोग कहते हैं कि क्या खाना बनता है। सुधा यार तेरे हाथ में ना जादू है जादू। सुधा कहती है कुछ भी, आप लोग भी सीखेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा। इस तरह केक बन जाता है, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर प्रकाश भी आ जाता है तब तक, दोनों से बात करता है। प्रकाश की आदत है मतलब ये अपनी चोर में रहना, मेल ईगो होता है ना कि हाँ हम तो हैं भाई, इस तरह से तो अपनी बातें कर रहा था, ये है ये वो है। सुधा सुन रही थी। सुधा साइड में खड़ी हो जाती है और जानवी और सिया उसे देखकर साइड में हो जाते हैं। सिया कहती है कि मैं रात को ये कह रही थी कि इसकी लाइफ में कोई आ जाए। जानवी कहती है वाह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यार क्या ही होता है। सुधा कहती क्या होता है? तो जानवी कहती है यार तू उस गली में गुजरी नहीं ना, मज़ा होता है, मज़े के साथ साथ थ्रिल होता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा डर भी होता है कि हम ककरे ना जाएँ, ये है वो है, लेकिन जो मज़ा अलग में आता है ना हाय हाय। तो सुधा कहती कुछ भी कह रही है हट। कहती है सिया हाँ तुझे जो सुकून चाहिए ना क्या पता किसी और में जाए। हाँ ये कहकर छेड़ रहे थे। सुधा कहती है बस करो क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कहकर मस्ती मजाक चल रही थी। यहाँ ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, यानी कि 7:30 बज जाते हैं, 8:30। यहाँ पर 7:30 बजे होटल में चलते हैं। यहाँ पर अनुष्का रिया को ड्रॉप करती है और कहती है ओके चलो फिर हम 2 दिन के लिए काम छूटकर मस्ती करते हैं। रिया कहती है ऑफ कोर्स मैम और थैंक यू, ये आप लेके जा रही हैं। अनुष्का कहती है डोंट बी, देखो जो हम होटल के बाद जॉब के बाद प्रोफेशनली काम से बाहर हम दोस्त हैं, तो दोस्तों में थैंक यू सॉरी नहीं चलता, बस लेन देन होती है, देना और लेना। ये कहकर मुस्कुरा देती है। यहाँ रिया कहती है अच्छा तो आपने लिया है तो क्या लेंगी? अनुष्का नज़दीक जाकर कहती है, बहुत चेहरे नज़दीक थे, कि मुझे जो चाहिए मैं ले लूँगी और तुम मना भी नहीं करोगी। ये कहकर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रिया की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है, कहती क्या क्या है ये। अनुष्का की भी हो जाती है, अनुष्का फिर भी कंट्रोल कर लेती है भाई। अनुष्का कहती है ठीक है जाओ भाई जल्दी जाओ, कल सुबह फिर जल्दी भी उठना है। ये कहती है हाँ कहती है डोंट फॉरगेट 6:30 बजे बी रेडी। अनुष्का कहती है ओके, रिया कहती है ओके। फिर अनुष्का वहाँ से चली जाती है। अनुष्का अपने घर पहुँच जाती है। यहाँ पर काश भी रिया के पास चाबी थी तो गेट खोल देती है, पता था कि ये लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर 8-8:30 बजे तक सुधा और प्रकाश भी आ जाते हैं। सुधा जाकर रिया को कहती है कि पैकिंग हो गई बेटा? रिया कहती है हाँ मम्मी हो गई है बस। सुधा कहती है देखो वहाँ पर ठंड बहुत होगी तो स्वेटर वगैरह शाल दूँ तुम्हें? तो कहती है हाँ मम्मी वो तो आपकी वाली है ना, वो बहुत ही प्यारी है, वो दे दीजिए। तो सुधा कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। सुधा लेकर देती है, कहती है ये लो। तो सुधा को देखती है रिया, कहती है वाह आज तो बहुत अच्छी लग रही है और मूड भी अच्छा है। कहती है कुछ नहीं आज मैंने केक बनाया था और दिखाती है पिक्चर। कहती है यार मम्मी वाह मेरा खाना, सुधा कहती है बन जाएगा सुबह तक, ठीक है ये कह देती है। और फिर ऐसे ही यहाँ पर इनका यही चल रहा था। अनुष्का के घर पर अनुष्का को फाइल चाहिए थी भाई, 2 दिन नहीं थी तो 9 दिन नहीं होगी तो कुछ काम तो कर ले। तो अनुष्का को फाइल चाहिए थी तो अपने पीए को कॉल करती है। पीए फ़ोन पिक करती है और कहती है हेलो मैम।
पीए कहती है पीए के बारे में पूछती है कि तुम्हारी हेल्थ तो अब ठीक है ना। पीए कहती है हाँ ठीक है मैम, बताइए क्या काम था। तो अनुष्का कहती है पहले तुम घर आ सकती हो प्लीज़, मुझे ये फ़ाइल चाहिए या किसी को भिजवा दो। तो स्वाति कहती है नहीं मैम मैं आ जाती। ओके कहकर स्वाति निकल जाती है। यहाँ वीरा भी आई हुई थी अनुष्का से मिलने के लिए। अनुष्का की माँ कहती है कि वो अपने कमरे में है। तो स्वाति जाती है, मिलती है अनुष्का से। अनुष्का कहती है वीरा कहती है ओके क्या चल रहा है, पैकिंग हो गई। तो अनुष्का कहती है तुम यहाँ क्या करी है। वीरा कहती है वो मैं रिपोर्ट्स देने के लिए आई थी कि आंटी की सब ठीक है, देखो प्री डायबिटिक है यानी कि डायबिटीज़ है, इन्हें ये कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। तो कहती है ओके और तूने पैकिंग कर ली। वीरा कहती है हाँ हमारी हो गई पैकिंग। तो कहती है अनुष्का हाँ आंटी ने की होगी, तू क्या करेगी। वीरा कहती है तुझे पता है ना मैं डॉक्टर हूँ यार, बहुत बिजी होती हूँ, मेरा कमरा मैं साफ़ नहीं कर पाती, तो ये काम करिए हट, ये कह रही थी। तो अनुष्का कहती है ओके। ये कहकर कहती है मैं नीचे जा रही हूँ आंटी से बात करूँ। तो ये कहकर नीचे जाती है। तब तक स्वाति आ जाती है, दोनों की टकराट हो जाती है, टक्कर जाते हैं। और स्वाति कहती है और देख कर चलो पागल हो क्या, ये कहकर ऊपर देखती है तो वीरा थी। वीरा कहती है हाय पागल तो है, हम ही हैं, आप तो देख कर चल रही थी राइट। ओके हमारे यहाँ हाँ स्वाति मैम आई हुई हैं। तो वीरा कह रही थी, स्वाति कहती है मैं कोई मैम नहीं हूँ ओके। तो ये कह रही थी और वीरा उसे प्यार से देख रही थी। वीरा कहती है हाउ आर यू नाउ स्वाति जी। तो स्वाति कहती है आई एम गुड। और यहाँ उसे ऊपर से देख रही थी अनुष्का इन दोनों को। और फिर वीरा कहती है तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ गई है, मैंने तुम्हें सेंड कर दी है, वैसे सब नॉर्मल ही है, कुछ नहीं है, अब तुम ठीक हो, डोंट वरी मैं हूँ ना, तब तक तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर बड़े ही प्यार से वो नज़दीक से जाकर कहती है। स्वाति का चेहरा लाल सा हो जाता है। स्वाति कहती है ओके मेरा नंबर किससे आया आपके पास। तो वीरा कहती है आ गया है मेरे पास है, बस किसी ने तो दिया है। ये कहकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर स्वाति थैंक यू कह देती है और एक्सक्यूज़ मी कह देती है क्योंकि अनुष्का को देख चुकी थी, ऊपर थी। तो अनुष्का इशारे से कहती है आ जाओ ऊपर। तो स्वाति ऊपर जाती है, अनुष्का को फाइल देती है। यहाँ वीरा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और देख रही थी, स्वाति को मुस्कुरा रही थी। अनुष्का स्वाति को देखकर वीरा को देखकर आँख मार के कहती है, तो वीरा समझ नहीं पाती। अनुष्का कहती है स्वाति से कि तुम फ्री हो कल। तो कहती है हाँ मैम आप जा रही हैं ना, तो मुझ पर काम है। तो अनुष्का कहती है तुम्हारा सारा काम मैंने मैनेजर को दे दिया है, वो देख लेगा। तो स्वाति कहती है पर क्यों मैं ठीक हूँ, मेरी हेल्थ ठीक है। तो अनुष्का कहती है मुझे पता है तुम ठीक हो, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं, तुम कल मेरे साथ हिल स्टेशन चल रही हो बस। तो कहती है कि मैम पर बहुत सारा काम है। अनुष्का कहती है वो हो जाएगा मैनेज सारा काम ओके। और वैसे भी मीटिंग 2 दिन के बाद है, ठीक है सैटरडे को, और तुम चल रही हो और वीरा भी हमारे साथ चल रही है। वीरा की तरफ देख कर स्वाति कहती है क्या अगर आप लोग जा रही हैं तो मेरा क्या काम है। तो अनुष्का कहती है रिया भी हमारे साथ है। तो स्वाति हैरानी से देख कर कहती है क्या अब रिया क्यों साथ है। तो अनुष्का हाथों को फोल्ड करके कहती है क्यों साथ ना हो, वो भी चल रही है। ये कह देती है, वो कहती है ओके मैम ठीक है मैं चल लूँगी। तो अनुष्का कहती है तुम्हारे कल सुबह तक का टाइम है, 6:30 बजे आ जाना। कहती क्या। तो वीरा कहती है देखो आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिक कर लूँगी, तुम्हारे घर का एड्रेस मुझे पता है। तो कहती है ओके ठीक है, आप पिक नहीं कर सकती मैम। तो अनुष्का कहती है मुझे रिया को पिक करना है, वीरा तुम्हें कर लेगी, वैसे भी 2 गाड़ियाँ चलेंगी साथ में, तुम इसके साथ चलना, मैं रिया के साथ जाऊँगी। ये कह देती है। वीरा तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, कहती है वाह। ये कहती है स्वाति फिर यहाँ से ओके ठीक है ये कहकर चली जाती है। यहाँ जाकर अनुष्का को वीरा गले लगा लेती है और गिरा देती बेड पर। कहती है यार तू बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अनुष्का कहती है अच्छा ठीक है मुझसे ना चिपक, स्वाति से चिपकना हिल स्टेशन में, ये कह देती है और फिर उसे धक्का दे देती है। कहती है क्या कर रही है तू। वीरा कहती है हाय थैंक यू यार, मौका नहीं मिल रहा था ना तुम्हें। अनुष्का कहती है अब मिल रहा है, अब मिल रहा है तो उसका पूरा फ़ायदा लेना होगा तुम्हें ओके। यहाँ पर ठीक है
कहती ओके, ये कहकर थोड़ी सी बात करके चली जाती है, भाई कल सुबह निकलना है। यहाँ पर ऐसे ही नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग सब जल्दी उठ गए थे, 4 बजे ही सब तैयार हो जाते हैं। वहाँ से स्वाति तैयार हो जाती है, वीरा तैयार हो जाती है, अनुष्का तैयार होकर जीप लेकर अपने मम्मी पापा को टाटा बाय बाय कहकर विराज कहता है कि आजकल बड़ा ही घूमने का मन हो रहा है। तो अनुष्का कहती है ज़िंदगी है, अभी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे, आपने ही कहा था। तो विराज कहता है ओके, ऑल द बेस्ट और हैव फन, ये कहकर निकल जाती है अनुष्का जीप लेकर और वीरा को पिक करने के लिए। वीरा के घर के थोड़े से दूर खड़ा हो जाती है क्योंकि रिया ने कहा था रिया को पिक करने के लिए। तो रिया को फ़ोन करती है, रिया कहती है हेलो। तो रिया को कहती है तुम तैयार हो? तो मैं आ गई हूँ। रिया कहती है हाँ। तो ऐसे ही रिया अपना सामान लेकर अपनी माँ पापा को बाय देकर निकल जाती है। यहाँ सुधा खाना देती है, वो कहती है अपना ख्याल रखना और पहुँच कर फ़ोन कर लेना, ये सब कहती है। प्रकाश कहता है हाँ भाई, अच्छा इसे जाने तो ठीक है। ये कहकर फिर रिया निकल जाती है। अनुष्का अंदर नहीं आती, गाड़ी से निकलती नहीं है। रिया अंदर जाती है, अपना बैग पीछे रखती है और फिर रिया अनुष्का के साथ बैठ कर कहती है गुड मॉर्निंग मैम। अनुष्का कहती है गुड मॉर्निंग, चल निकलते हैं, ये कहकर निकल जाते हैं। यहाँ पर वीरा पहुँच जाती है स्वाति के घर के बाहर। स्वाति का सामान तो ज़्यादा ही था। यहाँ वीरा देखकर कहती है कि ये क्या है। तो स्वाति कहती है हेल्प कीजिए। तो वीरा जाकर हेल्प करती है, सामान रखती है और स्वाति के मम्मी पापा बाय कहते हैं और वीरा को पहली मरतबा मिलते हैं। वीरा कहती है हाँ मैं अपनी दोस्त ही हैं और मैं डॉक्टर हूँ इसकी। तो स्वाति देख कर हैरानी से कहती है इसकी मेरी? तो वीरा कहती है हाँ डॉक्टर ही ना, नहीं हूँ मैं तुम्हारा इलाज नहीं करने। तो कहती है हाँ हाँ। ये कहकर फिर दोनों कार से बैठकर स्वाति का मुंह बना हुआ था, ऐसे ही मुंह ही बना रही थी। सब स्टेशन के लिए मतलब कि एक साथ निकल जाते हैं, रोड पर साथ में मिल जाते हैं और ऐसे ही अनुष्का की गाड़ी आगे, मीरा की गाड़ी पीछे और हिल स्टेशन के लिए देहरादून टू हिल स्टेशन निकल जाते हैं। तो चलिए हम भी आज स्टोरी से निकल जाते हैं। कहानी आज बस यहीं तक। अब हिल स्टेशन पहुंचने वाले हैं और वहाँ पर क्या क्या होगा, किस किस की नज़दीकियाँ बनेगी, वीरा स्वाति की या अनुष्का और रिया की, देखते जाइए क्या क्या होगा आगे। स्टोरी में बहुत कुछ होने वाला है। रोमांस चाहिए था ना, रोमांस आने वाला है। तो ठीक है, तब तक बने रहिए स्टोरी में। स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा इसके कैसी है स्टोरी और क्या क्या होगा। और तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।